वो टोपी वाला महालक्ष्मी चैनल में पता नहीं क्या करता है भाई, जो ये सब क्लिपिंग इकट्ठा कर करके ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी। आज का दिन जन आंदोलन का नहीं, आज है संविधान की सुरक्षा का दिन, कानून को पालन करने का दिन। ऐसे दिन आपके पास शाम को 8 बजे करते हैं सादर जैन की शुरुआत। सुन चुके हैं महेशगिरी से, आपने बताया भी चल गया होगा। चैनल महालक्ष्मी ने, इस टोपी वाले ने, जो इधर की उधर की बात करता है, उसने 7 सवाल पूछ ही डाले, जबकि उन्होंने कहा कि तू होते ही कौन, उसमें जवाब क्यों दूं मैं, लेकिन तब भी उन्होंने एक एक करके 7 का सवाल का जवाब दिया। और आज वह आपके सामने दिखा रहे हैं। जब आज क्या हुआ है आपको कल बताएंगे, पर पहले उससे बताते हैं। सीधा सवाल था, क्या हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने आपसे संपर्क किया? अगर किया तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने, तो आपने क्या किया और तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने क्या किया? शुरुआत कुछ यहीं से कर दी हमने, सुनिए जरा। तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग तो संपर्क में है ही, पर वो आजकल कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने किया ही नहीं। 2-3 बार तय किया कि हम आ जाएंगे, कल आएंगे, पर वो नहीं आ रहे हैं। आपकी कब आखिरी बात हुई उनसे? लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले हुई। तब उन्होंने अपना आपसे 3 बार ऐसी बात हुई, हम आ रहे हैं आजकल, पर आ नहीं रहे हैं वो। हाँ जी, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ इस बार में कुछ भी होता है, क्योंकि इसमें देर नहीं कर, जितनी हमारी, क्योंकि हम आपस में दोनों मिलकर प्रेम से, भाई से रह सकें, वही अच्छी सोल्यूशन है सबके लिए आपस में, जिसके लिए मेरे ख्याल से आप भी तैयार हैं। फोन पे बात करते हैं आप प्रेम भाईचारे की, पर टीवी पर अलग बात करते हैं। नहीं, देखिए भाई, उस पर भी ऐसी बात करते हैं। सवाल सीधा किया उन्होंने भी, सटीक है। अरे नेता है पूरे, अरे हमारे ही देश के साथ अपने शहर के सांसद रहे, अपने ही इलाके के, दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के, हमारे घर भी आए थे, पर आप बातें करते हैं। उन्होंने सीधा कहा, मैं चैनल मार्च में बात क्यों करूं? सही बात है, हमसे क्यों बात करें निर्णय के बारे, समाज के बारे में। हाँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने क्या बातें निभाए, क्या करा, सीधा सुनते हैं पहले उन्हीं के मुख से। मैं कई सवाल पूछे आज हमने, तलवार क्यों उठाई, वो भी बात करेंगे। पहले सुनिए जरा, हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी वादे करती है या वादों से मुकरती है, सुनिए जरा। मैं आपके साथ क्यों बात करूं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, नहीं, क्योंकि आप कह सकते आधिकारिक व्यक्ति तो है नहीं। आप कह सकते हैं कि किस अधिकार से बात करो, बिल्कुल कह सकते हैं आप, लेकिन ये होती है आप तो समाज की पीड़ा है। आधिकारिक व्यक्ति है नहीं। समाज की तो जब पीड़ा होती है, आंदोलन करने की तैयारी होती है। सुनिए मेरी बात, पहली बात तो आप आधिकारिक व्यक्ति नहीं है। आधिकारिक व्यक्ति कौन है ये भी आपके यहाँ तय नहीं है। 30-35 अलग अलग लोग मुझे कॉल कर चुके हैं। अब आधिकारिक व्यक्ति किसको समझा जाए? तीर्थ कमेटी आप कहते हो, उन्होंने 3 बार मुझसे संपर्क किया, पर यहाँ पर कोई आया नहीं। तारीखें बता दी, हम 1 हफ्ते में आ रहे हैं, कभी कहते हैं इसमें आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, कोई आया नहीं। 1 महीना बीत गया, बात खत्म हो गई। अब हमारे नागा साधु और हमारे अखाड़े और वो तय करेंगे क्या करना है। महेश गिरी अब इसमें से निकल गया, क्योंकि महेश गिरी की मध्यस्थता संघ के कहने की वजह से उस 1 महीने तक की थी। अब जो होगा, मैं क्या करूं? ठीक है, आपका मतलब तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने 3 बार वादे किए, नहीं आई, वो बस वादे करके चुप हो गई। महेश ने साफ कहा, 2 चेहरे लेके बात करता है चैनल महालक्ष्मी। अपने वीडियो में बड़ा यूं करता है, और अब जैसे बड़ी मीठी मीठी बात करता है। हमने सीताराम दास जो निर्मोही थे ना खड़े के, उनका भी दिल ऐसे जीता था, तो सोचा कहीं शायद मिलके बात हो जाए। तो सवाल यही करा हमने जब, कि भाई क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं, एक थाली में दोनों मिलके हम भोजन कर सकते हैं? नहीं, क्या जवान था, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, एक म्यान में एक ही तलवार जैसे समझते हैं, क्योंकि तलवार के बगैर यहाँ बात ही नहीं होती है। सवाल बाद में करेंगे, पहले इसका जवाब सुनते हैं। सुनिए महेश्वरी से, क्यों कहते हैं वो एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, सुनिए। 2 चेहरे लेकर के बात तो नहीं की जा सकती। हमने तो खुला चैलेंज दिया था कि सामने बैठो, तुम्हारा है तुम ले जाओ, हमारा है हम रखेंगे, बात खत्म करो। पर भाई साहब ऐसे क्यों करे कि भाई साहब इस थाली में मैं ही खाऊंगा या आप ही खाओगे? हम दोनों नहीं खा सकते उस थाली को? ना, नहीं खा सकते। कारण बताओ इसका, बस वही। एक बात है, तुम्हारा है तुम ले जाओ, हमारा है हम रखेंगे, बात खत्म करो। झगड़े की वजह नहीं होनी चाहिए ऐसे तीर्थों पर जहां पर हम दोनों ही कह रहे हैं दावे हैं हमारे, ठीक है। बात तो देखो क्या है, आपको पूरा सत्य पता नहीं है। आप भी इधर उधर से बात करेंगे, आपको ये भी नहीं पता निर्वाण कहाँ पर हुआ। प्रमाण मैं उनको प्रमाण भी दे चुका हूँ कि आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ पर निर्वाण हुआ। वैद्यस वृक्ष किसको कहते हैं, किस वृक्ष के नीचे की गुफा में निर्वाण हुआ, जो आपके ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। पर क्या है, कहीं भी कुछ भी करना और बातें करनी, 10-10 अलग अलग लोग बात करेंगे,
तो ये तो ऐसे बात नहीं होगी, बात तो जिम्मेदार व्यक्ति के साथ होगी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपके पास पिछले 1-1.5 महीने में 3 बार फोन कर चुकी है, नहीं मिल पाई आपसे। तो इस बारे में हमें जरूर प्रयास करना होगा, क्योंकि इस बारे में देरी नहीं करनी चाहिए। आपस में हम आंदोलन करें, शोर मचाएं, क्यों करें ऐसी बात? हमने तो 1 महीना बोला था, क्यों नहीं आए कोई? मैं इस बारे में जरूर बात करता हूं उनसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल तो हमने ये भी पूछा फिर कि नागा साधु तलवार क्यों उठाते हैं हर बार, क्योंकि इनके बयान के अनुसार हमने नहीं देखा ऐसे कि व्हाट्सएप में कई अखाड़ों में देखा है, कई बार कुंभ में देखा है कि वो तलवार की बात नहीं करते, बड़े प्रेम से भाव से बात हुई है, कई बार देखा है इस तरह का। लेकिन ये कहते हैं हम तो तलवार उठा के बात ही करते हैं, महिमा मंडन करते हैं उनका। तो महिमा मंडन क्या तलवार उठा के सफाई करके ही होता है? क्या जवाब था उनका, सुनिए जरा हमारे सवाल पर। बात कहाँ खराब हुई? सीधी बात एक है, जब आपने कह दी ना वो बात, आपके साथ गुजराती भाषा थी, उन 7 पर कौन से मुनि ने माफी मांगी? हमने तो कहा मेरे नागाओं की तारीफ करना मेरा फर्ज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर साधु की जैसे हमारा कर्तव्य, हम अपने साधु का फर्ज निभाएंगे, उनका कर्तव्य में अपनी जान भी दे देंगे, ऐसे ही आपका भी कर्तव्य है। मैंने अपने साधु का महिमा मंडन किया, तो मेरे साधु का महिमा मंडन करने में आपको भाषा नहीं आती, वो समस्या आपकी है, तो क्यों माफी नहीं मांगी गई? नहीं, उसमें से 2 बात आई थी। उसमें कहा मैं उस साधु के, एक तो पहले हम तलवार वो धड़ क्यों अलग करें? आपकी बात महिमा मंडन ये बहुत अच्छा है कि वो धड़ अलग होने के बावजूद, हमारा धर्म है, आपका धर्म अहिंसा का है, हमारा शस्त्र और शास्त्र का धर्म है। हम अपने धर्म के लिए शस्त्र भी उठाते, ये हमारा धर्म है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं उठा सकते? कैसी बात कर रहे हैं आप? किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करना किसी दूसरे संप्रदाय को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जैसे आपने कई जगह कहा कि हमने पहले ही कार्यक्रम कर दिया था, आप मानेंगे ना ऐसे शब्द? हम पहले कार्यक्रम, ये एक समाज की बात कही थी कि जब जब कोई भी धर्म के अंदर आपत्ति आई तो हमारे नागाओं ने कार्यक्रम किए हुए हैं। आज भी कहता हूँ, मुगलों को भी खदेड़ा था, मुगलों के साथ भी लड़ाई की थी। हर ने बिल्कुल है, चाहे वैदिक संस्कृति और श्रमण दोनों ने मिलकर हमेशा ऐसा किया है, साथ साथ किया है। सुनिए टोपी वाले भाई, मेरे धर्म और मेरे संप्रदाय का महिमा मंडन करने का पूरा अधिकार मुझे है। 100%। मैं किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय को नीचा दिखाने के लिए कुछ करता हूँ तो गलत है, वो मैंने किया नहीं। पर मेरे लिए जो कुछ भी अहिंसक जैन समाज अपने आप को जो कहने वाला है, उस अहिंसक जैन समाज ने इस तरह की बातें और ये की, तो ये तो अब उनको आईना देखने की जरूरत है। अब वो बात मीठी मीठी हो रही थी, वैसे बात तो मीठी मीठी हरी हो रही थी। स्पष्ट हम पहुंच गए उस 1 तारीख अक्टूबर के घटनाक्रम पर, जब निहत्थे जैन दर्शनार्थियों पर, यात्रियों पर तलवार उठाई गई थी, चिमटा उठाई गई थी। सीधा पूछ लिया वह तलवार क्यों उठाई गई थी, वह वीडियो सामने था, उन्होंने क्या घुमा घुमा के जवाब दिया, क्या प्रमाण दिए, सुनिए जरा महेश ग्रीव से उस 1 अक्टूबर की घटना पर। वहां पर आपको मालूम है उस टोंक पर तलवारें उठाई गई थी, ये तो आप मानेंगे? मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ जी, कि किसी के घर में घुस करके कोई कुछ करता है तो वो चाहे तलवार उठाए, सुई उठाए, जो कुछ हो जाए, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। वो क्लिप, मूवी की क्लिप देख करके नहीं तय होता। दूसरी बात, किसका घर है, कौन घुस रहा है, ये तो प्रमाण के साथ बात तय होगी। और प्रमाण के लिए मैंने 1 महीना दिया कि अगर आप बार बार कहते हो आपका है आपका है आपका है, तो प्रमाण के साथ बैठो। क्यों नहीं बैठते हो? कोई एक जज के सामने बैठ जाएंगे, किसी वरिष्ठ लोगों के सामने बैठ जाएंगे, आपके वकील ले लो, हमारे वकील ले लो, बात खत्म करो। पर अब घुसना ही है, नहीं हम आपकी ही थाली में हम साथ में खाएंगे, नहीं खाना है भाई, जबरदस्ती है क्या? आपके अनुसार लगता है तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले जिन्होंने 3-4 बार कोशिश की आपसे मिलने की, वादा किया पर मिले नहीं वो अभी तक। जी, ये बात जरूर है, ये हमारे समाज के लिए भी गलत बात है। आपके साथ तो है ही कि अगर हम कोई वादा करते हैं, किसी से मिलने की, बैठ के बात करने की बात करते हैं, और उसे टालना नहीं चाहिए। इस बारे में टालना नहीं चाहिए तो 1 महीने में क्यों नहीं हुआ? पर अब देखो, मुझे नहीं पता आप कितनी बातें अपने चैनल पर बताओगे, क्यों नहीं किया? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है आपने, ये बहुत गलत बात है कि अगर आपने वायदा का संपर्क भी किया आप लोगों से, तब भी नहीं जाना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही हो, मेरे को लापरवाही हो रही है। अंदर ये बताते हैं, कोई ना कोई हमारे में से ही इस तरह की बात कर रहा है जो महेश गिरी को गलत प्रमाण दे रहा है इस नेमिनाथ जी की मोक्ष स्थली के बारे में। उनकी बात ये साफ लगा कि कोई ना कोई गलत प्रमाण दे रहा है जिस पर वो फूल कर कुप्पा हुए हैं। और फिर उन्होंने 1 अक्टूबर को हमने कहा ऐसी वीडियो आए हैं, सब आए हैं,
तो क्या सफाई दी वह भी जरा सुनिए। कहते हैं दूध का जला फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए जैन समाज को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कौन किस तरह के गलत प्रमाण जिसके बारे में वो करते हैं, वो बात शास्त्रों की बात नहीं करते, पुराण नहीं करते, वह अपनी अलग बात करते हैं। सुनिए जरा इस सवाल के जवाब में। बात तो ठीक है, पर कुछ हो तो कुछ बैठ के बात करेंगे। नहीं भाई साहब, ऐसे मत कीजिए। जैसे आपके पास प्रमाण होते हैं, इनके पास भी होते हैं प्रमाण, तो दोनों पर हैं, अपने अपने प्रमाण होंगे दोनों पर। ऐसा है टोपी वाले भाई, मैं पूरे तह तक जा चुका हूँ। महेश गिरी को पहले आप महेश गिरी को समझिए, फिर बाद में सब समझ में आएगा। आप भाई साहब हमारे घर पर आके चाय भी पी चुके हैं। हाँ हाँ, पिया होगा, कोई बिल्कुल, नहीं है। हमें बड़े प्रेम से बात की है, बड़े प्रेम से बात की है। आज अभी भी प्रेम से ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल, जब चुनाव की बात हुई थी, हम आपके साथ खड़े हुए थे। अरे लेकिन वो बहुत अतीत की बात हो गई। मेरे अतीत भले ही कुछ भी हुआ, आज भी मेरे जैन परिवार बहुत मित्र है, और अभी भी 1 हफ्ते पहले भी मैं भोजन करके आया हूँ। क्या बात है फिर? सुनिए मेरी बात, मुझे जैन समाज से दिक्कत नहीं है, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो लोग इस तरह की हरकतें करके बिगाड़ रहे हैं सब कुछ। मैंने कभी भी पूरे समाज को नहीं बोला को कभी भी कुछ। आप मेरी एक बात अगर देखेंगे, जो लोग उस माहौल को बिगाड़ के बिना किसी प्रमाण के करना चाहते हैं, मेरा विरोध उनके लिए है। आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूँ, पर 2 बातें शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर को जब वो गए, उन्होंने शायद जयकारा लगाया, ठीक है ना। जो घटना थी वो वाली, उस बात को हृदय से मान लेना चाहिए। घटना हुई, क्या घटना थी कि वहां पर एक महिला ने कुर्सी हिलाई। समाज दिगंबर जो वहां पर जयकारा लगाया, वहां पर कुर्सी हिलाई कुर्सी हिलाई, बिल्कुल हिलाई, आपको दृश्य में दिखता है। उससे कुर्सी, हाँ, तो वो सब भी दिगंबर जैन समाज का जो आपका नीचे पूरा जो बना हुआ है, हाँ, जो बना हुआ है, भी पत्र दिया गया कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, हम भी नहीं करेंगे, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमको भी तकलीफ होती है। ये सब होने के बाद उसके लिए वहां पर शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि तीर्थ के लिए ये ठीक नहीं है। किसी भी तीर्थ पर कोई क्षतिग्रस्त चोट वोट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उससे पहले देखिए, जो घटनाक्रम जो आप नहीं स्वीकार रहे कि तलवार उससे पहले उठाई थी, आपने कह दिया शस्त्र शास्त्र दोनों होते, बिल्कुल ठीक है, मान लिया। सुनिए मेरी बात, हमने कहा ना कि तीर्थों की रक्षा के लिए यहाँ के साधु, केवल गिरनार के नहीं, पूरे भारत भर के नागा साधु शस्त्र रखते ही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जहाँ तीर्थ पर आपके वो शस्त्र उठाया, जो जहाँ नहीं करना चाहिए वहां पर वो 300 लोग अगर उनके ऊपर आके आक्रमण करते हैं, तो बचाव के लिए वो कुछ भी करेगा। भाई साहब को लगा आक्रमण कर रहे थे, और ये तो टोपी वाले भाई तो नहीं तय कर सकते ने कि उनको ऐसा नहीं करना। मैं नहीं कर सकता। आप वहां बैठे हैं, आपको लगता है कि वो ऐसा था कि वहां आक्रमण कर रहे थे, वो जिन पर हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, निहत्थे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर वो अलाउ नहीं है, वहां पर दर्शन करो, आगे निकलो। ये जयकारा और जिस तरह का उन्होंने माहौल वहां पर बनाया, वहां की सामानों को इधर उधर फेंकने का जो किया, क्या वो ठीक था? इस सामान को कहाँ फेंका है भाई साहब? आप बताओ, कहाँ सामान को क्या फेंका है, बताएं। आपने तो देखा नहीं, वहाँ की स्थानीय पुलिस और इन्होंने पूरी तहकीकात की। आपको तो पता नहीं, आप टीवी चैनल से बात करते हैं। मैंने उससे बात की जो सज्जन वहां थे, जिस पर तलवार उठी, मैंने उस सज्जन से बात करी, उस सज्जन से सामने हमने बात करी। उस सज्जन ने तो अपनी स्टोरी बताई ना, उनके साइड की स्टोरी बताई। दोनों तरफ की स्टोरी समझना बहुत जरूरी है ना। आपकी बिल्कुल ठीक है, जिस सज्जन ने, जिसने साथ हुआ उसने बताई, आपके में जिस तो उसने बताई होगी आपको, मैं मानता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो दोनों तरफ की स्टोरी सुन के ही सत्य बाहर आएगा। 7वां सवाल था हमारा, और सोचा पहले दौर में इतने काफी हैं, क्यों बार बार महेश गिरी बार बार प्रमाण डॉक्यूमेंट्स क्यों करते हैं? कहीं ना कोई बात तो है, क्योंकि वह पुराणों को नहीं मानते, वह जैनों के इतिहास को नहीं कहते प्रमाण लाओ। उनकी बात में कहीं ना कहीं ऐसी बात है, कहने का मतलब कि कहीं हमने सफाई करा दी है, हम उसी को दिखाएंगे। बाकी जो इतिहास कहता है, जो 1000 वर्ष प्राचीन कहता है, उसे नहीं मानेंगे। शायद इसी तरीके से उन्होंने श्वेतांबरों से भी स्टैम्प पेपर लिखवा लिया, और शायद इसलिए वो कहते हैं कि एक टोंक तक सब कुछ जैनों का है, कहीं ना कुछ दाल में तो काला लगता है। इस 7वें आखिरी सवाल में क्या जवाब था उनका, सुनिए। महेश गिरी के वो आतंकवादी है, भेड़िया है, देखिए है, कमीना। एक मिनट सुनो तो सही।
कुत्ता है, कमीना है, दुनिया भर के मैसेज, ये टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला, सत्य नहीं बदलने वाला। अगर सत्य की बात आती है तो वो प्रमाण के साथ सिद्ध होता है। प्रमाण तो लाने नहीं है, बातें करनी है केवल। 1 महीने के वक्त दिया था, 1 महीने में बातें नहीं, आंदोलन करेंगे हम, लेके रहेंगे। अरे ये क्या सब चल रहा है बकवास। सीधा सीधा है, प्रमाण है ले लो, नहीं है छोड़ो, बात खत्म करो। और मेरा नहीं प्रमाण है तो उस जगह पे पूछो कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो कौन सी जगह है जिस जगह पर ये हुआ था, हमारे ग्रंथों में लिखा है, तो वहाँ के स्थानीय लोग मदद भी करेंगे। पर अगर झगड़ा करके और कुछ करके और ऐसा कुछ करके तो लोग भी बेवकूफ नहीं है। कितने दिन बेवकूफ बनाओगे किसी को? झगड़ा तो किसी का सॉल्यूशन है ही नहीं। सही बात यह है, झगड़ा विवाद, उस विवाद को निपटाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है भाई आपस में बैठ जाओ। महेश गिरी तो मध्यस्थता कर रहा था संघ के कहने से, तो महेश गिरी को ही आपने टारगेट कर दिया। शायद जैन समाज के चैनलों में शायद चैनल महालक्ष्मी एकमात्र ऐसा रहा हुआ जिसने उन आरोपी जो रहे हमारे लिए, जो हमारे सामने खड़े हैं, उन हर से बात करने की कोशिश की। आपको सुना दिया है, चाहे वो सीताराम ने जो कहते समूल विनाश कर देंगे जैनों का, और एक ये थे जिन्होंने कहा कि हम ऊपर जाते हुए धड़ को अलग करते भी सबको सफाया कर देते हैं। 5वीं से गोरखनाथ होते ही हम अपना कार्यक्रम कर देते हैं। वो तो भला समझो कि तुम उस दिन वापस जिंदा लौट आए। इस तरह की बात करने वाले से चैनल महालक्ष्मी ने हिम्मत की। हर बार हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने तीर्थों के लिए हमेशा समर्पित रहना है। जान जाए तो जाए, क्योंकि इस आयु कर्म को कोई ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, पर तीर्थों की सुरक्षा के लिए आगे तो बढ़ ही सकता है। सादर जय जय।